हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेट इट क्लियर चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके जो पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, उसके लिए कैसे आवेदन करना है। गाइस, आप अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और आप अपना फॉर्म जो है वो खुद फिल कीजिए। कहीं आपको कैफे में फॉर्म फिल करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सोर्सेज़ हैं, तो आप उनको यूटिलाइज़ करके अपने फॉर्म को खुद फिल अप करने की कोशिश कीजिए। गाइस, मैं हर एक स्टेप आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगी, इस वजह से आप फॉर्म जो है वो खुद ही घर बैठे अपना फिल कर पाएँगे, ठीक है? गाइस, गूगल पे जाना है और सबसे पहले टाइप करना है आपने https indiapostgdsonline.in। ठीक है गाइस, तो जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आपने एंटर प्रेस करना है। नेक्स्ट पेज आपके पास ये वाला खुल के आ जाएगा। यहाँ पर जो नंबर 1 पर जो आपको दिख रहा होगा लिंक इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन, लाइव स्टार्ट डेट दिख रही होगी, रजिस्ट्रेशन, फी पेमेंट, अप्लाई ऑनलाइन, कैंडिडेट ग्रीवेंसेस, ये सारी की सारी चीजें आपको शो हो जाएंगी। जिस भी स्टेट के ऊपर आप गाइस यहाँ पर कर्सर लेके जाएंगे, कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है वो आपको शो हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप जो रहेगा और स्टेज 1 जो रहेगी वो रहेगी आपके रजिस्ट्रेशन की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैंडिडेट्स कॉर्नर में रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे गाइस, ये आपकी डिटेल को वैलिडेट करने के लिए बोलेगा। ठीक है गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर देना है और वही मोबाइल नंबर देना है जिसको आप अभी करंटली यूज कर रहे होंगे। क्योंकि आप जब वैलिडेट करेंगे मोबाइल नंबर को, तो ये क्या करेगा, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर सेंड करेगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा है आपका मेल आईडी। गाइस, मेल आईडी भी आपने वही देना है जिसका आपको अच्छे तरीके से पासवर्ड याद हो या आप जिसको यूज में रख रहे हो, वही मेल आईडी आपने यहाँ पर लिखना है और उसको भी वैलिडेट करना है गाइस। उस पर भी एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तभी आपका नेक्स्ट जो है वो फॉर्म फिलिंग का स्टार्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम लिखना है और इन्होंने बोल के रखा है कि यहाँ पर एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट आपने अपना नाम लिखना है। और एनी डेविएशन में लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है दोस्तों। तभी मैं बोलती हूँ अपना फॉर्म जो है वो खुद फिल करना है और अच्छे तरीके से फॉर्म को फिल करना है। हर एक डिटेल जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ध्यान में रखते हुए आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, फादर्स नेम डालना है या मदर्स नेम एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट गाइस, तो यहाँ पर आपने वो लिखना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने लिखनी है दोस्तों अपनी। ठीक है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के ऊपर। जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल, जो भी आपका जेंडर है। ठीक है, यहाँ पर बोल के रखा है इन केस ऑफ ट्रांसजेंडर, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी जिससे आप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपकी कैटेगरी जो है वो यहाँ पर पूछी गई है। सर्कल इन विच 10th क्लास पास, तो यहाँ कौन से सर्कल से की है, जैसे एचपी बोर्ड से की है आपने या किसी और बोर्ड से की है, तो यहाँ पर लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास कौन सा रहा है आपका, 2005, 6, 7, 8 जो भी रहा है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर गाइस आपने ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है इसको यहाँ पर डालना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगी गाइस, मेरे पास जो है वो नेक्स्ट पेज ये खुल के आ जाएगा। देखो गाइस, यहाँ पर कुछ डिटेल होगी वो ऑलरेडी फिलअप होके आई होगी, बट यहाँ पर आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, फादर्स नेम डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, सर्कल इन विच 10th क्लास पास्ड और ईयर ऑफ पासिंग, ये ऑलरेडी फिल होके आएगी कुछ चीजें दोस्तों। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको डालना है अपना आधार नंबर। आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर है तो यहाँ पर लिखिए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी लिखनी पड़ेगी, उसकी सब कैटेगरी आपको लिखनी पड़ेगी। लैंग्वेजेस स्टडीड इन 10th क्लास, दोस्तों आपने 10th क्लास में जो जो चीज़ें लैंग्वेजेस पढ़ी है उसको आपने सिलेक्ट करना है। वेदर एम्प्लॉयड, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। वेदर एम्प्लॉयर एनओसी अवेलेबल, तो गाइज आपको पता है कि एनओसी की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर भी अगर है तो यस, नहीं है तो नो। यहाँ पर आपने अपनी फ़ोटो डालनी है और देखो गाइस, फाइल फॉर्मेट में उन्होंने बोला है डॉट जेपीजी में, और साइज़ जो है वो आपका 50 केबी तक का ही चलेगा। ठीक है गाइस, और 200 डीपीआई और डायमेंशन इन्होंने 200 इंटू 230 पिक्सल यहाँ पर बोला हुआ है। यहाँ से आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपने अपनी फाइल रखी होगी
पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटोग्राफ रखी होगी, उसको आपने क्या कर लेना है, यहाँ से चूज़ फ़ाइल करके अपलोड कर देना है और यहाँ से आपने अपने सिग्नेचर भी करने हैं और सिग्नेचर का साइज़ 20 केबी उन्होंने बोल के रखा और जेपीजी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर चाहिए होगा। जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया हुआ है वो डालना है और उसके बाद आपने क्या कर देना है, प्रीव्यू करना है। गाइज़ जैसे ही आप प्रीव्यू करेंगे, आपने जो भी डिटेल फुलफ़िल करी होगी वो सारी की सारी आपको वहाँ पर शो हो जाएगी और आपने वो डिटेल बहुत अच्छे तरीके से देख लेनी है कि आपने कोई चीज़ गलत तो नहीं फ़िल अप कर दी है, ठीक है गाइज़? प्रीव्यू के नीचे गाइज़ यहाँ पर डिक्लेरेशन का होता है कि आई हियरबाय डिक्लेयर दैट कि मैंने अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और सारे के सारे चीज़ें जो है वो ठीक दी हुई हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपने डिक्लेरेशन के बाद उसको क्या करना है, सबमिट कर देना है। देखो गाइज़ यहाँ पर उन्होंने नोट में मेंशन किया हुआ है बहुत सारी चीज़ें कि बेस्ड ऑन द लैंग्वेज जिस स्टडीड इन 10th क्लास यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू द वैकेंसीज़ ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। जैसे कि गाइज़ यहाँ पर आपको पता है विभिन्न सर्कल्स में ये वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। अगर आपको लैंग्वेजेज़ आती हैं तो यहाँ पर भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। गाइज़ फिर यहाँ पर उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे के रखी है कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो सँभाल के रखना है और फ़ीस का उन्होंने बोल के रखा है। देखो गाइज़ फीमेल कैटेगरी के लिए तो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, ठीक है? और अनरिज़र्व्ड कैटेगरी ओबीसी, मेल, ट्रांस मेल कैंडिडेट्स हैव टू पे ₹100 यहाँ पर बोल के रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों? गाइज़ यहाँ पर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है? नहीं तो अगर आप फ़ोटो लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो जो कुछ भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं रजिस्ट्रेशन का, ठीक है दोस्तों? क्योंकि आपने उसको सँभाल के रखना है। वैसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके फ़ोन पे भी वहाँ पर सेंड इन्होंने कर दिया होता है, पर फिर भी ठीक रहता है, ठीक है? देखो दोस्तों फिर आपको क्या करना है इनके होम पेज पे आ जाना है और फीस पेमेंट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। गाइज़ मैं अभी आपको बता के हटी कि आपकी वुमेन्स के लिए कोई फीस नहीं है यहाँ पर, तो वो सीधा अप्लाई ऑनलाइन पे जा सकती हैं। बट अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो अगर आपने फीस पेमेंट नहीं किया होगा तो आपके लिए स्टेज 3 नहीं खुलेगा। तो आपने क्या करना है यहाँ पर फी पेमेंट पे जाना है। यहाँ पर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जैसे ही आप अपना दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो आपका मोबाइल नंबर, नेम, कम्युनिटी, अमाउंट ये सारा का सारा डिटेल्स आ जाएगा और यहाँ पर मेक पेमेंट से आपने क्या कर देनी है, फीस पे कर देनी है। चाहे आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, नेट बैंकिंग से कर रहे हैं, जिस भी चीज़ से कर रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि आपके चार्जेस क्या लगने वाले हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने अपनी फीस पे कर देनी है। उसके बाद गाइज़ आपको फिर से इनके होम पेज पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का आपको दिख रहा है स्टेज 3 में इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो वेरिफिकेशन डिटेल्स आपसे माँगेगा। यहाँ पर आपको देखो अगेन दोस्तों फिर से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, सर्कल अप्लाइंग फॉर चाहे आप हिमाचल के लिए कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल के लिए, राजस्थान के लिए, जिसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो से सिलेक्ट कर लेना है और सबमिट कर देना है। गाइस उसके बाद ये वेरिफिकेशन डिटेल भी माँगेगा जैसे कि ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा आपका फिल हो के रहा जैसे कि सर्कल अप्लाइंग फॉर जैसे आपने हिमाचल किया हुआ है तो हिमाचल आ जाएगा और यहाँ पर जो आपका फ़ोन पे ओटीपी आएगा वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तो गाइज़ ये आपने ध्यान में रखना है फ़ोन और अपना जो मेल है उसको चेक करते रहना है, उसी पे ही आपको ओटीपी आएगा। ज़्यादा देर अगर आपने फ़ॉर्म भरते हुए लगा दी तो आपका सेशन डेफ़िनिटली एक्सपायर होगा या तो फिर आपकी साइट में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है? जो यहाँ पर कैप्चा कोड दिया हुआ है इन्होंने ये आपको डालना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो खुल के आ जाएगा। जैसे कि ये वाली डिटेल आपकी ऑलरेडी फिल होके आएगी और नीचे आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा अपना डोर, हाउस, अपार्टमेंट नंबर, कम्युनिकेशन एड्रेस में स्ट्रीट डालनी है, सिटी विलेज डालना है, पंचायत डालनी है, पिन कोड डालना है। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपने इस चेक बॉक्स को टिक कर देना है। अगर अलग-अलग है तो आपने क्या करना है अपना यहाँ पर परमानेंट एड्रेस फिल अप कर देना है। ठीक है दोस्तों? मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कम्युनिकेशन एड्रेस में आप वो एड्रेस डालिए जहाँ पर आप करंटली रह रहे हैं या तो पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं और परमानेंट एड्रेस में आप अपना होम टाउन का एड्रेस डालिए, ठीक है? जो आपके बोनाफाइड के ऊपर मेंशन होता है गाइस, ठीक है? नेक्स्ट में गाइस ये आपसे पूछेगा सर्कल इन व्हिच 10th पास तो जहाँ से आपने की हो हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या फिर कहीं से भी आपने सीबीएसई से की हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सिलेक्ट यहाँ पर बोला है कि सिलेक्ट रिजल्ट टाइप आपका रिजल्ट टाइप कैसा रहा है कि मतलब
आपका सीजीपीए में रिज़ल्ट आया है या आपका 950 अंकों में से मार्क्स आए हैं, 700 में से आए हैं, जो भी आपके आए हैं गाइज़, ये ड्रॉप डाउन एरो से आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो गाइज़ यहाँ से आपने क्या करना है, अपने इंग्लिश के में जो मार्क्स आए हैं, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक, सोशल साइंस, और यहाँ से सब्जेक्ट आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, कि यानी ड्राइंग पढ़ी होती है, इकोनॉमिक्स पढ़ी होती है, संस्कृत, और भी बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो आपने वो उनके मार्क्स यहाँ पर डाल देने हैं। सीजीपीए स्कोर भी यहाँ डालना है, और नोट में भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि इफ सीजीपीए इज नॉट अलॉटेड बाय योर बोर्ड, यू मे लीव दिस फील्ड एज ब्लैंक। ठीक है गाइस, तो मैंडेटरी फील्ड ये यहाँ पर नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो गाइस नेक्स्ट आपके पास आएगा चूज प्रेफरेंस का। ऊपर वाली डिटेल आपकी ऑलरेडी फिलअप होके आएगी। यहाँ पर जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा डिवीजन। तो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, आप मंडी कर सकते हैं, शिमला कर सकते हैं, जो भी आपने करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, और उससे रिलेटेड जो आपकी प्रेफरेंस है यहाँ पर वो खुल के आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6 आप अपने घर के नियर बाय के ढूंढ सकते हैं, आपकी कैटेगरी के लिए कौन-कौन सी प्रेफ़रेंस अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है, उन प्रेफ़रेंस को यहाँ पर फ़िल करना है। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं ये वाली प्रेफ़रेंस जो ब्रोट वाली जो है 10th नंबर वाली, वो सबसे नंबर 1 पर आए, क्योंकि मेरे घर के पास है, तो यहाँ पर मैं 10th नंबर सबसे पहले डालूँगी, फिर मैं 5th डालूँगी, 6th डालूँगी। तो ऐसे-ऐसे आपने अपनी प्रेफ़रेंस डाल देनी है, और यहाँ पर 8th नंबर तक आपने चेकआउट कर लेना है। ठीक है गाइस? फिर यहाँ पर नीचे मेंशन किया हुआ है कि प्लीज़ सिलेक्ट सर्कल एंड डिवीजन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ सिलेक्शन। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप डीवी के लिए कौन से सर्कल पे जाएंगे, तो यहाँ पर सर्कल सिलेक्ट करना है, जैसे हिमाचल प्रदेश, और डिवीजन आपका आएगा मंडी। अगर आप शिमला से शिमला, सोलन, जहाँ से भी आप डिवीजन सेलेक्ट करना चाहते हैं जो आपके नियर बाई हो, तो वो सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। और देखो गाइज, यहाँ पर उसके बाद डिक्लेरेशन आएगा, और इस चेक बॉक्स को आपने टिक कर देना है, और यहाँ पर सेव एंड प्रिंट कर लेना है। ठीक है गाइस, जैसे ही हम सेव एंड प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला पॉपअप आ जाएगा कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है गाइस, तो आपको भी ऐसे आना चाहिए, तब आपका फॉर्म जो होगा वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आप उस फॉर्म का जो है वो प्रिंट भी ले सकते हैं गाइस। आप सारी की सारी जो फॉर्म जो आपने फिल किया होगा, सारी की सारी डिटेल वो उस फॉर्म में रहेगी, फॉर योर एज अ फ्यूचर एश्योरेंस। ठीक है गाइस, तो यहाँ से आप प्रिंट भी ले सकते हैं गाइस। और इन केस अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉरगेट कर चुके हैं, और भाई आपको नहीं याद है रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर ये वाली आपके पास सुविधा भी है कि आप एप्लीकेंट का नाम डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, ईयर ऑफ पासिंग 10th डालना होगा, और यहाँ से सबमिट कर देना होगा। ठीक है गाइस, इसके बाद ये आपसे ओटीपी वगैरह मांगेगा, आपके फ़ोन पे या मेल पे आप ओटीपी आ जाएगा, आपने वो डिटेल डालनी है, और वहाँ से आपको जो है वो आपका फॉर्म जो है वो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, गाइज इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई और भी हेल्प चाहिए होगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो, तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।